बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान्यो जनायुतमुच्छ्रितः। क्षीरोदेनावृतः, क्षीर समुद्रेण आवृतः, क्षीराब्धिः द्वीपस्थः इत्यर्थम। श्रीमान रत्नादि समृद्धया शोभावानः उच्छ्रितः उन्नतः विश्रुतः विख्यात। कहते हैं आशीद गिरिवरो राजस, कह रहे हैं क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था और वह 10,000 योजन ऊंचा था और विविध प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से सुशोभित था। पर्वत की तराई में वरुण का ऋतुमान नाम बगीचा था और उस त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे। गजेंद्र भूख प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए हथनियों के झुंड के साथ उस सरोवर के समीप आया और वह सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करने लगा। हाथी का हथनियों के साथ आनंद से विहार करते समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह्य अजगर ने क्रोध में भरकर पैर पकड़ लिया और पैर छुड़ाने के लिए हाथी ने बहुत उपाय किए, यत्न किए, प्रयत्न किए, पर पैर नहीं छुड़ा पाया। हथनियां भी ग्राह्य मगरमच्छ द्वारा हाथी को खींचते हुए देखकर चिघाड़ने लगी। हाथी स्थलचर है, मगरमच्छ जलचर है। हथनियों ने भी उसे खींचकर निकालने का प्रयत्न किया किंतु उसे जल से बाहर नहीं निकाल सकी। 1,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। सोचनीय विषय क्या है कि 1,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्य में पड़ गए और गजेंद्र शरीर बल से हार गया। इंद्रियों की शक्ति भी क्षीण हो गई। हाथी दुर्बल पड़ गया परंतु मगरमच्छ ने हाथी को नहीं छोड़ा। एक चीज समझ देखो, तार्किक विमोचन क्या है कि संसार ही सरोवर है। संसार क्या है? सरोवर ही तो है। और जीव की उपमा गजेंद्र हाथी से है। गच्छतीति गज जायते अशो गजः भ्रमणत्वात्, अर्थात तमाम योनियों में भटकता हुआ ये जीव ही तो गज है, जबकि द्वासुपर्णा शयुजा सखाया, इस दृष्टि से दोनों ही जीव और ईश्वर हैं, क्योंकि ये शाश्वत क्या हैं? सखाई तो हैं, क्योंकि चिदाभास और कूटस्थ ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परंतु जीव की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह माया अहंकार के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को क्या गया है? भूल गया है और शरीर को ही आत्मा समझ बैठा है। जैसे हाथी अपने बल को पीछे मुड़कर नहीं देख पाता, ऐसे ही जीव भी अपने प्रिय सखा मित्र को नहीं देख पाता है। क्योंकि हस्तिस स्नान मिव क्रिया, क्योंकि जैसे हाथी स्नान के बाद अपने शरीर पर धूल डाल लेता है, वैसे ही जीव भी महापुरुषों के सत्संग में जाता है और अहंता ममता के कारण उसके मन पर सत्संग का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, जन्म मरण के कारण वह हमेशा दुखी रहता है, आसक्तियों से बंधा रहता है। जीव को उसकी आसक्तियां ही जीवन भर दुख देती हैं। काल की उपमा मगरमच्छ से दी गई है, इसलिए तो काल ने क्या पकड़ा? पैर पकड़ा ना। संसार में आसक्त जीव को काल का भान नहीं रहता है, मदमस्त रहता है। जैसे हाथी मदमस्त था, जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि मोटी है, ब्रह्मचर्य भंग होगा तो बुद्धि क्या होगी? जड़ हो जाएगी। हाथी कामी है, वह जीवात्मा त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। यही शरीर क्या है? त्रिकुटाचल है। अरे कि त्रिकुट का भाव क्या है? जिसमें सत्व रज और तम हो, अर्थात तीनों गुण ही तो त्रिकूट हैं। यह संसार ही भवसागर है। यह विषय रूपी वारी से भरा हुआ है। ऋते ज्ञानान मुक्ति ही,
अर्थात इसकी प्यास तो शाश्वत ज्ञान से ही बुझती है। इसकी प्यास ये कि बेचारे नकली साथी स्त्री पुत्र आदि कैसे बुझा सकते हैं, क्योंकि वे तो स्वयं भिक्षु हैं। जो भी जीव संसार में आता है वह जीवन भर प्यासा रहता है, उसकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। संसार सरोवर में काम क्रोध विशाल मगरमच्छ जीव को जकड़े हुए हैं। एको लोभो महान ग्राह्य ग्रहणाति ग्रह एव ग्राह्य लोभ मोहादि ही ग्राह्य। कहते हैं संस्कृत भाषा में जल को ही जीवन कहते हैं। जीवन के भीतर लोभ मोह अभिमान है। भीतर वाले लोभ मोहादि ने जीव को पकड़ रखा है, फिर भी उसे बाहर धन परिवार वाले कैसे छुड़ा सकते हैं। जब मृत्यु आने पर संसार से निराशा होती है और घर वाले भी क्या कर देते हैं, साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं, तब वह जीव मृत्युशैया पर पड़ा हुआ भगवान को ही तो पुकारता है। और यही बात इस गजेंद्र मोक्ष प्रकरण में बताई गई है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण करता रहता है। भोगा न भुंगता वयमेव भुंगता। इंद्रियां भोग से तृप्त नहीं होती, भक्ति रस मिलने से शांति होती है। काल पैर ही पकड़ता है। काल से पत्नी पुत्र मित्र डॉक्टर कोई नहीं बच सकता। काल से बचाने में भगवत स्मरण ही सहायक होता है। काल के मुख से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा, क्योंकि काल श्री कृष्ण हैं और काल से सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। इसलिए गजेंद्र और मगरमच्छ का भयंकर युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके मन में विचार आया कि मुझको मेरे सहयोगी भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तब ये बेचारे हथनियाँ कैसे छुड़ा पाएंगी। अब मैं परमपिता परमात्मा की शरण में जाता हूँ। मनुष्य जब एकांत में होता है तब ज्ञान जागृत होता है, फिर ईश्वर की शरण में जाता है। जैसे द्रौपदी ने भी असहाय होकर भगवान को पुकारा था, गजेंद्र भी निस्सहाय हो गया। उसने सोचा काल के भी काल भगवान ही मुझे इस संकट से छुड़ा सकते हैं। दोनों हाथ उठाकर अर्थात शूण जल से ऊपर करके भगवान को अंदर और बाहर दोनों से अब देखो पुकारने लगा। कह रहा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जीव जब आत्म समर्पण कर भगवान को अंतरात्मा से पुकारता है तब भगवान उस जीव की पुकार सुन लेते हैं और फिर आने में देरी नहीं करते। पीतम प्रपन्नम परिपाति यदुभयान मृत्यु प्रधावतरणम तमीमहि। और तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। एवं व्यवसितः कृतनिश्चयः बुद्ध्या मन हृदय समाधाय सात्विकः बुद्ध्या मन हृदये स्थिरकृत्य विषयांतरेभ्यः प्रत्यावृत्य प्राग्जन्मनि पूर्वजन्मनि अनुशिक्षितम् अभ्यस्तं परमं जजाप्य जजापः स्तोत्रेण स्तुतिम अकरोत्। क्योंकि परीक्षित पूर्व जन्म के संस्कारवश गजेंद्र ने अपनी बुद्धि से निश्चय कर मन को हृदय में एकाग्र किया और प्रमाण कर स्थित चित्त से भगवान की स्तुति की और ज्ञान और उपासना जन्मांतर में भी जैसे के तैसे बने रहते हैं। पूर्व जन्म में यह गजेंद्र हाथी इंद्रदुम्न नामक राजा था, प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। वही इस जन्म में हाथी होने पर भी उसकी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और यह स्तुति गजेंद्र स्तवन नाम से प्रसिद्ध है। गजेंद्र ने सर्वप्रथम आदि पुरुष भगवान नारायण विष्णु की स्तुति की और गजेंद्र ने कहा, प्रभु यह संपूर्ण विश्व आपसे प्रकाशित हो रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशाया विधीमहि। क्या कह रहे हैं? भागवत का प्रारंभ धीमहि शब्द से हुआ है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर
धीमहि शब्द से स्तुति साक्षात अपरोक्ष अपरछिन्न परमात्मा की जा रही है। मैं स्वयं प्रकाश भगवान नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। जीव जब शरणांगत हो भगवान की शरण में जाता है तब भगवान का हृदय तुरंत पिघल जाता है। अब देखो भगवान उस जीव को विपत्ति से छुड़ा लेते हैं। शरणांगत वत्सल भगवान विपन्न गजेंद्र भगवान की स्तुति करने किसकी? विपन्न गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय अखिल कारणाय सर्वस्य कारणरूपाय अद्भुत कारणाय विकाराहित्योऽपि विलक्षणाय ते नमो नमः सर्वे आगमा पंचरात्रादय आम्नाय वेदाश्च अपवर्गाय मोक्षाय परायणाय उत्तमानाम आश्रय रूपाय नमः। क्या कह रहे हैं? देखो प्रभो आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, आप विकार से रहित हैं, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो व्यक्ति आपका कामना से पूजन करते हैं उनको भी आप अभिष्ट प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि उनको आप अपना पार्षद बना लेते हैं। गजेंद्र जब विकल एवं आतुर होकर के भगवान की स्तुति कर रहा था तब किसी ने गजेंद्र से पूछा, गजेंद्र तुम इतने विस्तार से भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हो? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई भोगों को प्राप्त करने की इच्छा है अथवा और अधिक जीव जीने की इच्छा कर रहे हो? तब गजेंद्र ने कहा, नहीं, जिजीविषेनाहमिहा मुआ मुया किमन्तवर्हि सावृतये भयोन्यया इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्त आत्मा लोकावरणस्य मोक्षम। मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर भीतर सब और से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ प्रभु, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता है, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसी में भी देखो गोस्वामी जी ने भी अपनी बात रखी है, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनइच्छित आवही बरियाई। जीव को जब तक राम भजत सोई, जीव को जब तक अपने बुद्धि बल का अभिमान रहता है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। गजेंद्र ने जैसे ही निराभिमान होकर भगवान की स्तुति की तत्क्षण भगवान की कृपा दृष्टि इस पर हुई, गजेंद्र पर हुई। युद्ध करते करते गजेंद्र के सभी अंग शिथिल पड़ गए, उसका मृत्यु काल आ गया। ग्राह्य जल गजेंद्र को अपनी ओर पूरी आसक्ति से खींच रहा था। उसी समय कृपा शक्ति ने द्रवित होकर के भगवान को अपनी ओर अकाट्य कर लिया। भगवान ने गजेंद्र की पुकार सुन ली और गजेंद्र का करुण क्रंदन द्वारका तक पहुंच गया। अब तो भगवान ने देखा कि पूरी तरह से यह अपने साथियों स्त्री पुत्र आदि से निराश होकर के मेरी तरफ समर्पित हो गया है। तब भगवान गरुड़ छोड़ करके द्वारका से दौड़कर उस स्थल पर आए जहां गजेंद्र और गाह्य का युद्ध हो रहा था। जीव का जीवन देखो जैसे भगवान को समर्पित होता है ना, तब भगवान आने में देरी नहीं करते हैं। और गजेंद्र ने ब्रह्मा विष्णु आदि किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, क्योंकि सब एक ही हैं, सब में भेद सब अभेद हैं, इस भाव का संकेत कर रहे हैं। अब देखो, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमान। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, और इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उसने सर्वात्मा होने का कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमाना चक्रायुधोभ्य गमदाशुयतो गजेन्द्रः। छंदोमयेन वेद रूपेण मुह्यमानः अतिशीघ्रेण प्राप्यमानः अभ्यगमतः
आजगाम। भगवान गजेंद्र की स्थिति सुनकर वेदमय गरुण पर सवार होकर सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचे और तब गजेंद्र को होश आया। बलवान गजेंद्र अत्यंत दुर्बल निस्सहाय हो गया था। गजेंद्र ने एक कमल पुष्प श्री हरि के चरणों में अर्पित किया। कमल भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ है। उत्क्षिप्य शाम्भुजकरम गिरिमाह कृच्छन नारायणाखिल गिरो भगवन नमस्ते। यहाँ पर गजेंद्र ने भगवान के चरणों में सुमन सुमन यानी तुक्ते कमल चढ़ाया। सुमन का अर्थ है सुष्टु मनः इति सुमनः, अर्थात सात्विक मन अर्पित किया। मन से ही परमात्मा से मिलना होगा। सात्विक मन है परमात्मा में मिलता है। और भगवान ने गजेंद्र द्वारा चढ़ाए हुए सुमन कमल को स्वीकार किया और गजेंद्र ने कहा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको मैं नमस्कार। नारायण का अर्थ है नारम जलम, अर्थात हे जल में निवास करने वाले मेरी रक्षा करें। गुरु का अर्थ है गुरु अंधकार, अज्ञान रू माने समाप्त करने वाले। हे प्रभु, मेरे अज्ञान अंधकार को नष्ट करें। शग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार, शग्राह ग्राहेण सहितम उज्जहार निष्कासितवानः। भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे ग्राह्य सहित जल से बाहर निकाल लिया। सबसे पहले सुदर्शन चक्र से गाय का गला काटा, सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया, ज्ञान चक्र से ही काल को नाश होता। जब जो सब में भगवान को देखता है, जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय है, उसको काल से डर नहीं लगता है। सुदर्शन का अर्थ है जिसकी दृष्टि राममय हो गई हो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम च प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सभी जीवों में ईश्वर को देखने वाले को भगवान अदृश्य नहीं होते। अज्ञानी को संसार बाधक है, ज्ञानी को नहीं। काल जब जीव को पकड़ता है तब उसे काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। काल से कोई नहीं छूट सकता। काल से तो डॉक्टर भी नहीं छूट सकता भैया। डॉक्टर की भी एक दिन शव यात्रा अवश्य निकलती है। इसलिए भगवान ने रुक्मणी को दीनता भरे पत्र को, गजेंद्र के सुमन को, शबरी माता के फल को प्रेम से स्वीकार किया था। किससे किया था? प्रेम से स्वीकार किया था। इसीलिए भगवान जब गज और ग्राह्य के पास गए तब भगवान ने अपने वाहन गरुण से पूछा, गरुण बताओ पहले मैं किसका उद्धार करूं? क्योंकि गज तो मेरा भक्त है और स्तुति भी कर रहा है। मेरा नियम है कि मेरे प्रिय भक्त का जो पैर पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। मोरे मन प्रभु अश विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा। भगवान ने ऐसा ही किया। जब श्री हरि की कृपा होती है तब उनका प्रवेश हृदय में होने लगता है। तभी तो काम क्रोध मोह आदि रूपी ग्राह्य नष्ट होकर जीव का भी परम कल्याण हो जाता है। यही ग्राह्य रूपी मगरमच्छ विकार हमारे शरीर के अंदर है। यही आसुरी सेना है जो दूसरों की ओर देव संपत्ति के रूप में उदारता, करुणा, विवेक आदि देवी गुण भी हमारे भीतर हैं। दोनों प्रवृत्तियों का युद्ध हो रहा है। उत्सव प्राणा अशुः देवाश्वदीषु वासनाशु वा रमते इति आसुरा तथा शुष्ट आत्मनि रमते इति सुरः। ये दोनों प्रवृत्तियां सुबुद्धि एवं कुबुद्धि के रूप में अंदर हैं। देवासुर संग्राम में श्री हरि की शरण ग्रहण करने वाले देवताओं की विजय हो जाती है। असुर हार जाते हैं। असुर हारने पर भी अपना बल बढ़ाते हैं। असुरों को अपनी शक्तियां, शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। यही शुक्राचार्य के संकेत से ज्ञात होता है। इसलिए देवीय संपत्ति वाले देवता अमृतपान करने पर भी हार जाते हैं और तब वे परम दयालु भगवान की शरण में जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय।